सभी दोस्त को मेरे नमस्कार। चलिए आज सब दोस्त हम आज पढ़ेंगे कि पाठ्य योजना कैसे बना जाती है, वो विषय में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आज हम जो पद्य का पाठ्य योजना और ये क्या है हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में पाठ्य योजना हम कैसे बनाएंगे थोड़ा हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए, पहले में लिखा है केंद्रीय विद्यालय नगरोटा, विद्यालय का नाम लिख दिया, कक्षा लिख दिया 7वीं, और विषय क्या है हिंदी, और प्रकरण रहीम के दिया। इसमें प्रकरण क्या है, जो आप क्या पढ़ेंगे बच्चे को, वो है आपका प्रकरण, और विषय है हिंदी या संस्कृत जो भी है, ठीक है। और इसमें विधा के है, ये पद्य विधा, इसलिए इसको विधा लिया गया है। वर्ग मतलब जो भाग रहता है, ए सेक्शन या बी सेक्शन। कालांश है पहली कालांश, अवधि 40 मिनट, और तिथि यानी डेट बार शनिवार ऐसे लिख दिया। और छात्र अध्यापक नाम यहाँ पर लिख लिया, उसके अनुक्रम लिख लिया, ठीक है। फिर आगे चलो, पहले देखो सामान्य उद्देश्य क्या है। हम ये जानते हैं कि हम पद्य पढ़ा रहे हैं, उसका सामान्य उद्देश्य क्या हो सकता है। चलो पहले हम देखते हैं विद्यार्थी की हिंदी विषय में रुचि जागृत करना। पहले तो हम हिंदी विषय पढ़ाते हैं ना, तो उसके लिए क्या हम करेंगे, पहले हम रुचि उत्पादन करेंगे। दूसरी बार हम क्या करेंगे, श्रवण भाषण पठन लिखन कौशल का विकास हम करेंगे। और क्या करेंगे, कविता के प्रति प्रेम प्रदर्शन करना। ये सामान्य उद्देश्य इसमें लिखा जाएगा। कवि के भाव के समझना और अर्थग्रहण करना, कवि के भावों को समझना और अर्थग्रहण करना, तथा और क्या करना, और विद्यार्थियों के सृजन शक्तियों को विकास करना। ये सब छात्र अध्यापक का काम है, ठीक है। क्योंकि छात्र अध्यापक खुद उसके बारे में नहीं समझेंगे तो बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, ये सब कौन करेंगे, छात्र अध्यापक, ठीक है। ये सब सामान्य उद्देश्य में रहेगा। आगे चलो, आगे ज्ञानात्मक, अर्थात ये क्या है, ये विशिष्ट उद्देश्य। वो सामान्य उद्देश्य था, वो क्या है, विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। ऊपर लिखा गया है, यह है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या है, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक क्या है, जो हम बच्चे को जो ज्ञान देते हैं उस विषय में क्या उसको हम ज्ञान देते हैं। चलो देखेंगे, उस विषय का नाम क्या था, रहीम का दोहे। कविता में कठिन शब्द का ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्रों के वाक्य रचना की संवेदिता ज्ञान प्रदान करेंगे। उसमें क्या करेंगे, इस विषय में हम ये करेंगे कि छात्रों को वाक्य रचना की संबंधित ज्ञान प्रदान करेंगे। और रहीम के दोहे में जो कठिन शब्द का ज्ञान प्राप्त उनको बच्चे को कराएंगे। अवबोध क्या करेंगे, बच्चे उस विषय को क्या समझ करके उसके अंदर लिया, मतलब छात्रों में प्रस्तुत रहीम के दोहे सुनकर और पढ़कर अर्थग्रहण क्षमता का विकास करना। छात्र क्या करेंगे, जो विषय को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास करना। छात्र में विषयगत भावों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति एवं रुचियों का विकास करना। क्या करना, और जो विषय को पढ़कर उसकी जो सकारात्मक अभिवृत्ति है उसको हम विकास करेंगे। क्रियात्मक में क्या करेंगे, क्रियात्मक में 2 पार्ट है, जो अभिव्यक्त्यात्मक और ग्रहणात्मक। चलिए, अभिव्यक्त्यात्मक क्या है, जो हम जानते हैं कैसे हम अभिव्यक्त करते हैं, वही अभिव्यक्त्यात्मक देखेंगे। छात्र प्रस्तुत गद्यांश को शुद्धावचन करेंगे। ये क्या है, अभिव्यक्त क्या कहते हैं, जिससे हमारा कुछ वाणी होता है, कुछ वाक्य होता है जिसको हम अभिव्यक्त करते हैं, उसके बाद हम भावुक प्रकटन करते हैं, उससे अभिव्यक्त करते हैं। जैसे छात्र प्रस्तुत गद्यांश को शुद्धाचरण करेंगे। छात्र शुद्ध लेखन कौशल का विकास करेंगे, ठीक है। ग्रहणात्मक में किया जाएगा, जो वो कुछ बच्चे कुछ ग्रहण किए उसको हम लिखेंगे। जैसे छात्र गद्यांशों को निहित मूल भाव का व्यवहार के जीवन में अपनाना, अर्थात वो जो कविता में जो है, जो दिया गया है उसका मूल भाव को वो समझ के उनके व्यवहार जीवन में अपनाना बच्चे। और पठन भाषण कौशल का विकास, और क्या क्या होता है, पठन कौशल का विकास और भाषण कौशल का भी विकास करेंगे। ये सब ग्रहणात्मक में जाएगा। और सहायक उपकरण पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट, चौक, मार्जनी, ये सब हमारे सामान्य उपकरण में जाएगा। अग्रगच्छतु, हाँ। ये क्या है कि देखो, पहले हम जो ये पाठ्यांश होता है, पद्य कविता जो हम
बच्चे को पढ़ाएंगे वो 2 पंक्तियाँ हम यहाँ पर लिए हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान क्या है ना, छात्र सामान्य रूप से मित्रता का विषय में जानते हैं। पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चों को पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चे मित्रता बारे में वो इससे पहले जानते हैं, नहीं कि कोई बच्चा मित्र के बारे में नहीं जानता है। पूर्व ज्ञान ये होता है जो बच्चा जानते हैं उससे हम नए ज्ञान तक हम ले जाएंगे। ठीक है, चलो प्रस्तुतिकरण में समझ देंगे। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुति या प्रस्तावना। चलिए, हमारे लेसन प्लान में जो बच्चा प्रस्तावना सीख जाएंगे और काठिन्य निवारण सीख जाएंगे उसका आधे लेसन प्लान हो गया समझो। देखो, बच्चों को हम कैसे मित्र तक लाएंगे। ठीक है, मित्र तक कैसे लाएंगे, ये है हमारा प्रस्तुतिकरण। जैसे बच्चे ज्ञात होते हैं ना, कुछ चीज़ उसका ज्ञात होता है और ज्ञात से कैसे अज्ञात की तरफ लाते हैं, ये है प्रस्तुतिकरण। जैसे आप लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो, ये छात्र अध्यक्ष बोलेगा, छात्र क्या बोलेगा, हम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से क्वेश्चन पूछेंगे कौन, छात्र अध्यापक। ठीक है, विद्यालय में भोजन के समय में भोजन के अलावा और क्या करते हो, फिर छात्र अध्यापक भोजन के अलावा हम खेलते हैं। उससे उस क्वेश्चन से फिर छात्र अध्यापक क्वेश्चन पूछेगा क्या क्या खेलते हो, छात्र बोलेंगे कि हम फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी आदि खेलते हैं। छात्र अध्यापक खेलते हैं ना, उत्तर आएगा क्या, खेलने से किन के साथ खेलते हो ना, मित्र के साथ हम खेलते हैं, हो गया। और एक उसके समस्यात्मक क्वेश्चन लास्ट में दे देना कि सच्चे मित्र कैसे होते हैं, ये हमारा समस्यात्मक प्रस्तावना में दे देते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या होता है कि ये तो है हमारा अध्यापन बिंदु, जो हम बिंदु पढ़ाएंगे वही, ठीक है, वो वाला, ये वाला हिस्सा। तो उसके बाद आज हम रहीम के दोहे के माध्यम से सच्चे मित्रता के बारे में पढ़ेंगे। श्याम पट्ट में हम रहीम के दोहे लिखेंगे। इसके बाद छात्रों को जिज्ञासा पूर्वक पाठ्यांशों को देखते, आज इतने पेज में पढ़ेंगे, सब वही खोलो, जिसके पास बुक है वो सब खोलेंगे। उद्देश्य कथन ये होगा। आदर्श वाचन में ये होगा, उसमें आदर्श वाचन तो गद्य में होता है, इसमें क्या होता है कि सस्वर आदर्श वाचन। गद्य में सिर्फ आदर्श वाचन होता है, इसमें सस्वर आदर्श वाचन। इसमें क्या होता है ना, छात्रों को हिंदी पाठ्य पुस्तक को बसंत के भाग के पृष्ठ संख्या 83 को खोलने का निर्देश देंगे और पाठ्यांश के प्रति ध्यान देने के कहेंगे। छात्र छात्राध्यापक को निर्देश अनुपालन करेंगे। अर्थात इसमें क्या होता है कि आदर्श वाचन में क्या है, सस्वर आदर्श वाचन, छात्र और अध्यापक वो विषय को पढ़ेंगे यति गति लाय के अनुसार और बच्चे उसको ध्यानपूर्वक अनुपालन करेंगे और क्या करेंगे, सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण के बाद सस्वर अनुवाचन। सस्वर अनुवाचन क्या है, अध्यापक पाठ्यांश की यति गति लय आरोह अवरोह चिन्ह का अनुसरण करते हुए पढ़ता है। सस्वर वाचन, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो जाता है। श्रवण कौशल में कहते हैं छात्रों के, प्रस्तुतिकरण अर्थात सस्वर आदर्श वाचन, सस्वर आदर्श वाचन, सस्वर अनुवाचन। अनुवाचन में क्या आता है, जो एक बच्चे को हम खड़ा करके पूछेंगे, देखो अध्यापक पाठ्यांश के यति गति लय आरोह अवरोह विराम आदि चिन्हों के अनुसरण करते हुए पढ़ाएंगे। सभी छात्र पाठ्य पुस्तक के दर्शन हुए श्रद्धापूर्वक ध्यान से सुनेंगे और छात्र अध्यापक निर्देश के अनुसार कतिपय, यहाँ पर क्या है, कतिपय छात्र को पद्यांश को अनुकरण वाचन कर लिए हम कहेंगे। ठीक है, तो जब बच्चा अनुकरण वाचन करता है, अर्थात एक कुछ बच्चा खड़ा होकर विषय को पढ़ता है, तदनंतर उसका कुछ अशुद्धि होता है, तो वो अशुद्धि को ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड में लिखने के बाद क्या करेंगे कि उसको त्रुटि संशोधन करेंगे। त्रुटि संशोधन कैसे करेंगे, वो ब्लैक बोर्ड में जो शब्द लिखा गया है उसको एक बच्चे को खड़ा करेंगे और वो शब्द का उच्चारण सही बनने के लिए हम कहेंगे। यदि बच्चा सही उच्चारण नहीं कर पाता है, छात्र अध्यापक उसका त्रुटि संशोधन करेगा। ठीक है, उसके बाद काठिन्य निवारण आएगा। काठिन्य निवारण अर्थात जो विषय में जो कठिन शब्द है उसको लेंगे। जैसे कि संपत्ति बच्चे नहीं जानते, उसको एक हम बनाएंगे कैसे, देखो संपत्ति नानार्थ करना, अर्थात लक्ष्यता अधिगम इसका उद्देश्य है। क्या संपत्ति का उद्देश्य क्या है ना, नानार्थ
उसका एक लक्षिता अधिगम ये था कि नानार्थकभूत करना। उसका विधि एवं प्रयोग, विधि क्या है, पर्याय विधि जैसे हम लेते हैं धन दौलत अर्थ, ये सब उसका पर्याय विधि विधि है। अर्थ क्या है, दौलत। मूल्यांकन कैसे, बच्चे प्रश्न संपत्ति से पहुँचाएंगे, संपत्ति का क्या अर्थ है, इतने पर्यावरण कह देने के बाद बच्चे उसका अर्थ जन्म जाएंगे। रीत अर्थबोधन, रीत का शब्द क्या है, इसके बाद है अर्थबोध। अर्थबोध कैसे करेंगे, लक्षिता अधिगम में अर्थबोध कैसे करेंगे, वाक्य विधि प्रयोग। भारत देश में नानाविध रिवाज प्रचलित है, वो रीत है ना, इस दुनिया में बहुत सारे रीत रिवाज है। अर्थ क्या है, परंपरा खोज। मूल्यांकन क्या है, रीत शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, मतलब लक्षिता अधिगम के साथ साथ हम विधि प्रयोग करेंगे और उसका अर्थ बताएंगे और मूल्यांकन के लिए छात्रों को उसको उस शब्द का अर्थ क्या है उससे हम पूछेंगे। उसके बाद क्या आता है, छठा विधि आता है, नहीं और 4-5 शब्द पूछना पड़ेगा काठिन्य के बारे में। जैसे विपत्ति का विलोम पद क्या है और उसका विधि क्या है। जैसे बुरा अच्छा, क्षति लाभ, पतन उत्थान। ठीक है, उसका विलोम शब्द ज्ञान पद को ज्ञान करना। विद्युत शब्द का अर्थ क्या है, बच्चे को फिर मूल्यांकन में पूछेंगे। मोह को नानार्थक बोध, पर्याय विधि लेंगे। स्नेह प्रेम ममता मायाजाल अज्ञान भ्रांति आदि। मोह शब्द का अर्थ क्या है, इसको पूछेंगे बच्चे को। उसके बाद 6 नंबर आता है भावावबोधनम। भावावबोधनम केवल लक्षिता अधिगम में क्या है ना, पठिता विषय का भावावबोधन मूल्यांकन में। हाँ, इसमें क्या होता है कि जो छात्र उस विषय का भावावबोधन कराएंगे छात्रों को। कैसे, इस दोहे के लेखक कौन है, भावावबोध प्रश्न, अर्थात वही इस विषय में, हाँ इस भावावबोध प्रश्न मतलब इस विषय का ही प्रश्न यहाँ पर सरल रूप में आएगा। इस दोहे के लेखक कौन है, जब हम मतलब बच्चे को इसमें कष्ट करना नहीं पड़ेगा, नॉर्मल क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। जब हमारे पास संपत्ति होता है, लोग क्या करता है, जब मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल डाला जाता है तो क्या होता है, ये सब छोटा छोटा प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा व्याख्यान, अर्थात व्याख्यान में आएगा जो हम उस विषय को पढ़ चुके हैं उसका व्याख्यान छात्राध्यापक को सरल शब्द से, शुद्ध शब्द से उसको छात्र के समक्ष उसको व्यक्त करेंगे। ठीक है, और 7 सोपान चलेगा। 8 सोपान क्या है, 8 सोपान सौंदर्य अध्यात्म का प्रश्न, अर्थात जब विषय का सौंदर्य अध्यात्म का प्रश्न इसमें पूछेंगे। आपका मित्र कौन है, तुम्हारे पास धन दौलत होता है तो आप क्या अपने मित्रों को कैसे व्यवहार करते हैं, ये सब सौंदर्य अध्यात्म प्रश्न में ये सब चला जाएंगे। समभाव सामूहिक सूत्र वाचन, अर्थात छात्राध्यापक कक्षागत समस्त छात्रों के साथ प्रस्तुत पद्यांशों का सामूहिक सूत्र वाचन करें। इसमें क्या होता है कि सामूहिक रूप में इसका लक्षिता अधिगम क्या है, समतुल्य पद्यांशगम सामूहिक भाव एवं सौंदर्यात्मक ज्ञानार्जन। इसका लक्षात्मक अधिगम से ये पता चल जाएगा ये क्या कहना चाहता है, समतुल्य पद्यांश का सामूहिक भाव एवं सौंदर्यात्मक ज्ञानार्जन। इसके लिए क्या करेंगे, नाम छात्र अध्यापक कक्षागत समस्त छात्रों के साथ प्रस्तुत पद्यांशों का सामूहिक सूत्र वाचन हम करेंगे। उसके बाद आसना पुनरावृत्ति प्रश्न इसमें होता है कि जो विषय हम पढ़ा गया है उसके सारे विषय में छोटा छोटा क्वेश्चन हम पूछेंगे इसमें से पुनरावृत्ति प्रश्न में। और गृह कार्य में क्या करता है, गृह कार्य में जो बच्चों को घर में जब पाठ देते हैं वो करने के लिए हम बोलेंगे कि ये सब घर के आओ, ऐसे क्वेश्चन हम भी देंगे बच्चों को और थोड़ा चिंतन मनन करके आएंगे। ठीक है, ये था कुछ मुख्य बिंदु जो लेसन प्लान का। मैं भी शिक्षा शास्त्री बीएड में पढ़ता हूँ और मैं भी और भी कुछ सीखना है। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो में क्या हूँ, अच्छा लगे तो कमेंट करें।